नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद सामीन कराम, आप सुन और देख रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। इस वक्त हुआ जाता है इसी प्रोग्राम CDC टाइम का। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम। सामीन कराम, ये प्रोग्राम मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है क्योंकि इसमें हम स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं, उनकी सेहत के हवाले से उनके जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पर बात करते हैं और उनके हल पर बात करते हैं। सामीन कराम, अगर हम आजकल के लाइफस्टाइल को देखें तो हमारे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें हम ज़्यादातर वक्त बैठ कर गुजारते हैं, ज़्यादातर हम इंडोर्स रहते हैं, घर से बाहर जो है वो कम निकलते हैं। तो इस लाइफस्टाइल में जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं और हमारे हाथ में जो है वो गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, डिजिटल गैजेट्स की तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा बढ़ चुका है और वो अर्ली एज से ही अपने इब्तदाई सालों में ही इन गैजेट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो बहुत ज़्यादा वक्त स्क्रीन पे कार्टून्स देखते हुए, डिफरेंट गेम्स खेलते हुए बच्चे नज़र आते हैं। तो सामीन कराम, वैसे तो ये चीज़ हमें बहुत एक हार्मलेस लगती है कि ये चीज़ जिसमें कोई नुकसान नहीं है और पेरेंट्स भी जो है बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, कोई गैजेट पकड़ा दिया और ख़ुद कोई किसी काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और ये समझते हैं कि इस तरह बच्चा जो है वो उसका टाइम गुजर जाएगा या वो कुछ सीख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, स्पेशली उसकी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए। और अगर हम अर्ली एज की बात करें तो जो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, यानी कि जो उसकी ज़बान की जो बोलने की सलाहियत बन रही होती है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और स्क्रीन टाइम आजकल जो है बच्चों की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको वो बहुत बुरे तरीके से उस पर असरअंदाज हो रहा है। आज हम इस पर बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन पर जो बच्चे इतना टाइम गुजार रहे हैं उससे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह से मुतासिर हो रही है और फिर जब लैंग्वेज डेवलपमेंट मुतासिर होगी तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी जो बाकी जो पढ़ने लिखने की जो सलाहियतें हैं वो भी आगे मुतासिर होती जाएंगी। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, इस पर बात करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को इस हवाले से बहुत आगाह होने की ज़रूरत है। तो आज हमने ये ज़रूरत समझी कि हम इस टॉपिक पर आपसे ज़रूर इस बारे में आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्पीच थेरेपिस्ट एमन शहजादी, CDC से तशरीफ़ लाई हैं। आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि जो बोलने की सलाहियत है वो जो बच्चों में बन रही होती है तो स्क्रीन टाइम उसको किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एमन, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और आज हम स्क्रीन टाइम पर बात करने जा रहे हैं कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे गैजेट्स का रुझान बढ़ चुका है, इतनी गेम्स आ चुकी हैं, इतनी कलरफुल गेम्स हैं, इतनी एक्साइटिंग गेम्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा कार्टून्स एक बहुत वैरायटी मौजूद है बच्चों के लिए, कंटेंट बहुत लिमिटलेस, अगर हम कहें तो गलत ना होगा। तो ये बताइएगा कि स्क्रीन टाइम, सबसे पहले ये बताइएगा कि कितना होना चाहिए और बच्चों की, आप क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप बच्चों के साथ डील भी करती हैं, तो आप क्या देख रही हैं कि बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट को वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? स्क्रीन टाइम बेसिकली एक ऐसा टाइम है, एक अमाउंट ऑफ टाइम है जो बच्चे स्पेंड करते हैं स्क्रीन के सामने, चाहे वो हमारे पास मोबाइल्स की फॉर्म में है, टैबलेट्स की फॉर्म में है, स्मार्टफोन्स हैं या लैपटॉप है, टेलीविज़न है या फिर हमारे पास कंप्यूटर्स है। सो किसी भी तरह की जो स्क्रीन है उसमें अगर बच्चा टाइम स्पेंड करे तो उसको स्क्रीन टाइम में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे जो हैं वो लर्न करते हैं कि किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से कम्युनिकेट करना है लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। इस प्रोसेस के दौरान बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारे लिंग्विस्टिक पैटर्न्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर ग्रेजुअली जो है वो उनकी जो वोकैबुलरी है वो एक्सपैंड होती है। इससे पहले कि वो फ्लुएंसी को पहुँचें वो पहले लिंग्विस्टिक पैटर्न से गुजरते हैं, फिर वो उनकी वोकैबुलरी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपैंड होती है और तब जाकर वो फ्लुएंट होकर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस डेवलपमेंट के दौरान, लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान बच्चे जो हैं वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हैं। अगर देखा जाए तो जो पहली स्टेज है वो स्टार्ट होती है हमारी जो प्री लिंग्विस्टिक जो वोकलाइजेशन है, जिसमें बच्चे जो हैं वो कुछ साउंड्स निकालते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट फॉर्म में साउंड है या फिर वो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को मिला के साउंड है। और फिर ग्रेजुअली जो है वो बच्चे वर्ड्स की तरफ जाते हैं और फिर वर्ड से वो फ्रेज लेवल की तरफ जाते हैं। फिर वो बच्चे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स स्पीच या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं।
देखा जाए तो स्क्रीन की वजह से अगर किसी भी चीज़ का एक एक्सेसिव यूज़ किया जाए या एक लिमिट्स ना उसकी रखी जाए, सो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर हम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है या जो वोकैबुलरी एक्विजिशन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बच्चे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने की, या फिर जो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन है, या फिर जो हमारी एक्टिव लर्निंग है वो मुतासिर हो जाती है। सो उसकी वजह से क्या है, क्रूशल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके ऊपर। सो स्क्रीन टाइम अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, सो उससे बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है या जो वोकैबुलरी इन्हेंस करने का जो प्रोसेस होता है वो मुतासिर हो जाता है। सही। सामीना कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम, और ये प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से आपके लिए हर बुध के दिन दोपहर 11 बजे पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम को आप ना सिर्फ हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त लाइव देख भी रहे हैं, बल्कि हमारे आप FM रेडियो पर इसको सुन भी सकते हैं। और टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और स्क्रीन टाइम के हवाले से और बच्चों की जो बोलने की सलाहियत है, अंडरस्टैंडिंग समझने की जो सलाहियत है, वो किस तरह से इम्पैक्ट होती है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। इमन, जिस तरह से आप CDC तशरीफ़ लाई हैं, CDC एक रिहैब इदारा है, इसकी जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो सुनने और देखने वालों को ये भी बताइएगा कि वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, टाइमिंग्स क्या हैं, औकात कार के बारे में बताइएगा, और राब्ता किस तरह से किया जाता है ये भी बताइएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बेसिकली एक रीहैब सेंटर है जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ज़रिए असर काम कर रहा है। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम उन बच्चों के साथ डील करते हैं जो कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं या डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल डिलेज हैं उनके साथ हैं, चाहे वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के साथ हैं, ADHD के साथ हैं, या अगर उनको सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज के मसाइल हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाकर एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। सो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ अगर बच्चे हैं, सो उनको अंडर वन रूफ हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हमारी जो है डिफरेंट थेरेपीज़ प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में 4 डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स है, उसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी दी जाती है, एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान है। अगर डिफरेंट डोमेन्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को बताऊं तो वहाँ पर हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि बच्चे की जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उन पर काम करते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसके माइलस्टोन्स डिलेड हैं, उनको गर्दन वक्त पे नहीं संभाल पा रहे, उनको चलने में प्रॉब्लम है या अपना बैलेंस सही से नहीं कर पा रहे, उनको उनकी अगर कोई साइड वीक है, मसल्स वीक हैं, उन पर काम किया जाता है, या फिर अगर सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में प्रॉब्लम आ रही है, सो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इन चीज़ों से डील करते हैं ताकि बच्चे की जो लाइफ है उसको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स पे, तो वहाँ पर हम बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको टारगेट करते हैं। थेरेपिस्ट वहाँ पे जैसे बच्चे के अगर ग्रिपिंग में मसला आ रहा है, बच्चे को चीज़ें होल्ड करने में या फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऐसे बच्चे जिनको कॉम करने में प्रॉब्लम है या चीज़ों को होल्ड करने में, उनको नहीं पता कि किस तरह से बटन्स को टाइट करना है, शू लेसेस किस तरह से टाइट करने हैं। सो इन सारी चीज़ों के साथ वहाँ पे थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं ताकि जो उनकी जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर काम किया जा सके और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। उसके अलावा बात की जाए अगर स्पीच एंड लैंग्वेज डोमेन की, तो स्पीच एंड लैंग्वेज डोमेन में हम ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जिनको बोलने के मसाइल हैं। अगर बच्चे बोल रहे हैं लेकिन वो तोतला बोल रहे हैं, सही से उनकी स्पीच डेवलप नहीं हुई, उन पे काम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत फ्लुएंट होकर बोलते हैं, उनकी क्लियर स्पीच नहीं होती, उनका जो स्पीच रेट है वो बहुत फास्ट होता है, या अगर उनको वॉइस का प्रॉब्लम है। सो इस तरह के मसलों के साथ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट वहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान की, सो वहाँ पर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं
वो उनके बिहेवियर पर काम करते हैं, चाहे वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के साथ हैं या ADHD के साथ हैं या कोई और ऐसा बिहेवियर है जो बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया। सो बिहेवियर थेरेपिस्ट वहाँ पे बिहेवियर पर उनके काम किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास उसी रूम में बच्चों की जो बेसिक लिटरेसी है उस पर भी काम किया जाता है, और ऐसे बच्चे जो कि मेन स्ट्रीम स्कूल नहीं जा सकते उनको वहाँ पर 101 सेशन के थ्रू स्कूलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास जितने भी थेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं वो 101 सेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अगर हम CDC जो है ना वो बाकी लोगों के बाकी सेंटर्स के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक्स के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम विंटर कैंप्स और समर कैंप्स अरेंज किए जाते हैं आउटसाइडर्स के लिए भी, और जो हमारे पास हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम समर कैंप्स अरेंज करते हैं। और उनके साथ साथ उसी के साथ साथ हम उनको जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं स्पेशल ओलंपिक्स की कोलैबोरेशन के साथ वो भी अरेंज कराई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग्स की, तो हमारे पास 2 शिफ्ट्स में बच्चे आ रहे होते हैं। फर्स्ट हाफ हमारा स्टार्ट होता है 9 to 11 और सेकंड हाफ हमारा स्टार्ट होता है 12 o'clock से लेकर 2 o'clock तक। जो हमारा सेकंड हाफ है उसमें हम बच्चों को 101 स्कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर वेस्टरिज 1 अताउल हक रोड पर मौजूद है। सही। और बाकी CDC में बहुत सारी डोमेन्स मौजूद हैं। बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम किया जाता है, बच्चों की सेल्फ इस्टीम को बेहतर किया जाता है। बस बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। अगर आप CDC रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा, और मैं भी अनाउंस कर देती हूँ 0320786533। आप इस नंबर पर कंसल्टेशन कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, मशवरा भी कर सकते हैं। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज हम बात करें स्क्रीन टाइम और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, यानी कि जो बच्चों की बोलने और समझने की सलाहियत है। और आजकल का जो दौर है, गैजेट्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चों का इंटरेस्ट भी इस तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है। तो स्क्रीन टाइम किस तरह से लैंग्वेज को या बोलने की सलाहियत को किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है, उसमें पेरेंट्स को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अयमन, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि स्क्रीन टाइम में बच्चा जब स्क्रीन पर वक्त गुजार रहा होता है और लैंग्वेज जो उससे किस तरह से उसकी इम्पैक्ट हो रही होती है, ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं या कोई ऐसी बातें हैं जिससे इस प्रोसेस को, जो ये अमल है बोलने की जो सलाहियत जब बच्चों की बन रही होती है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है? वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो इसका पेरेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हम बात करें, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ इतना इंट्रैक्शन पेरेंट्स का नहीं होता। हमारे यहाँ ये एक मिथ है कि बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो उसके साथ इतना उसको इंगेज नहीं किया जाता, जो कि गलत है। बच्चे के साथ बात करनी चाहिए, उसको इंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज लैंग्वेज एक ऐसा अमल है जो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है। सो बच्चा वहाँ से ही अपनी जो लैंग्वेज है उसकी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये कहना गलत है कि बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। हाँ, उसकी जो लिमिट है वो उस तरह से नहीं है जो कि एक बड़े इंडिविजुअल की होती है, लेकिन वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। सो उसको इंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व करना चाहिए। इसी के साथ साथ बच्चे को कन्वर्सेशंस में इंगेज करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कूइंग का और बैबलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ साउंड्स निकालते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट फॉर्म में होती हैं या कॉन्सोनेंट्स या वाउल फॉर्म में होती हैं। सो उन पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनकी जो कूइंग और बैबलिंग है उसको रिस्पॉन्ड करें और उसको जो बैक एंड फोर्थ हमारा इंट्रैक्शन है उसमें इंगेज करें। इसी तरह जो बच्चों के सामने ना रीड लाउड, मतलब ये कि बच्चे के सामने अगर आप बुक्स लेके बैठ रहे हैं तो उनको इतना ऊंचा पढ़ें, या फिर जो हमारी पिक्चर बुक्स हैं वो लेकर बैठ रहे हैं या उनको दिखा रहे हैं, सो उसको साथ साथ बताना चाहिए कि ये क्या है, क्या कलर है या क्या चीज़ है, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड हो रही होता है, बच्चा चीज़ों न्यू वर्ड्स का उसका एक्सपोजर हो रहा होता है। सो बच्चों के सामने हर चीज़ को नरेट करना चाहिए। आप जो एक्शंस हैं, जो चाहे बच्चे के हैं या पेरेंट्स के हैं, उनको नरेट करना चाहिए, उन एक्शंस को कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या देखा, बच्चा क्या कर रहा है। सो उन एक्शंस को भी साथ साथ नरेट करना चाहिए। इस वजह से इसके साथ साथ उस बच्चे की जो वोकैबुलरी है और जो वोकैबुलरी एक्विजिशन है वो इन्हांस होती है। इसी के साथ साथ बच्चे के सामने
वैरायटी ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चा जो है उसका न्यू वर्ड्स के साथ जब एक्सपोजर होता है सो वो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस में चीज़ें बैठ जाती हैं, और जो लेटर ऑन बच्चे की जो वोकेबलरी बिल्डिंग में मदद करती हैं। सो बच्चे के सामने न्यू वर्ड्स का, न्यू सेंटेंसेस का, या फिर जो सेंटेंसेस आप बच्चा जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है उसको एक्सपैंड करना चाहिए। अगर बच्चे ने कह दिया कि कार और उसके आगे उसने कुछ नहीं बोला, सो आप पेरेंट्स को चाहिए कि उन वर्ड्स को एक्सपैंड करें, उसको सेंटेंस लेवल तक लेके जाएं। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये इट्स अ ब्लू कार, कार चल रही है, लेट्स गो। इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, और जो वर्ड्स हैं उनको लिमिटेड नहीं रखना चाहिए बल्कि उनको आगे सेंटेंस लेवल तक लेके जाना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि चीज़ उसके सामने है, अगर वो कलर्स बता रहे हैं तो उससे बच्चे के जो कलर्स हैं वो इन्हांस होंगे, उसकी जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड होगी। उसके अलावा बच्चे को सुनना भी चाहिए और बच्चे को रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं अभी तक उनके वर्ड लेवल अचीव नहीं किया होता, लेकिन कुछ नॉन वर्बल जेस्चर्स वो शो करते हैं। हम कम्युनिकेशन दो तरह से होती है, एक वर्बल होती है और एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल में ये है कि हम अपनी जो स्पीच है वो यूज़ कर रहे होते हैं, आर्टिकुलेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन नॉन वर्बल में हमारे पास जेस्चर्स आ जाते हैं, हमारे पास बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। सो वो बच्चे जो छोटे हैं वो कोई जेस्चर्स दिखा रहे हैं या कोई बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, सो पेरेंट्स ये होते हैं कि उन चीज़ों को इग्नोर कर दें तो वो अननोटिस चली जाती हैं। सो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा अगर कोई नॉन वर्बल जेस्चर शो कर रहा है सो उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करे कि बच्चे को पता चले कि अच्छा मेरा ये जेस्चर नोट किया जा चुका है। ऐसे न हो कि वो बच्चा अननोटिस चला जाए और जो उसने जो जेस्चर यूज़ किया, जो वो बॉडी लैंग्वेज शो किया है, सो वो अननोटिस नहीं जाना चाहिए, बल्कि बच्चे के हर एक्शन पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बच्चा लेफ्ट आउट फील करे। उसके अलावा हमें जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप नहीं हुई होती। सो आप जो बोल रहे हो उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप जेस्चर्स भी इस्तेमाल करें, ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि अच्छा ये जेस्चर इस चीज़ के लिए शो किया जा रहा है। सो हमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और उनकी उन वर्ड्स और वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पेरेंट्स को चाहिए कि वो जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करें। इसी तरह जो बच्चे की जो अटरेंसेस हैं, जो बच्चा बोल रहा है, उनको एक्सपैंड करके बच्चे को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और बच्चे का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसका वेट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोली जा रहे हैं और बच्चे को एक टाइम नहीं दे रहे, उसको रिस्पॉन्स टाइम का वेट देना चाहिए कि बच्चा जो है वो उस चीज़ को प्रोसेस कर सके और फिर उसको रिस्पॉन्ड करे। सही। सामान्य क्रम इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम, और आज हम बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइम और लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से। बच्चों में किस तरह से बोलने की सलाहियत किस तरह से मुतासिर होती है जब वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है। एमन, जिस तरह से एज ए स्पीच थेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं, नॉर्मल कोई लिमिट भी है स्क्रीन टाइम की? और अगर, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, इसको बैलेंस किस तरह से किया जा सकता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो बच्चों में उस वक्त बोलने की सलाहियत बन रही होती है वो मुतासर भी ना हो? तो क्या कोई ऐसी नॉर्मल लिमिट है स्क्रीन टाइम की? बिल्कुल लिमिट होनी चाहिए। स्क्रीन टाइम को एक लिमिटेड तरह से यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो, क्योंकि हर चीज़ जब कोई एक्सेसिव यूज़ एक चीज़ का बढ़ जाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो अगर स्क्रीन टाइम यूज़ हो रहा है, सो चाहिए कि लैंग्वेज और स्क्रीन टाइम को बैलेंस रखना चाहिए। बच्चे की, अगर तो बच्चा अंडर 18 मंथ्स है तो उसका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की एज जो है वो अगर बच्चे का एज है वो 2 to 5 है, तो उस दौरान बच्चे की जो स्क्रीन टाइम है वो मैक्सिमम 1 घंटे का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यानी कि 18 मंथ्स में बच्चा बिल्कुल फ़ोन ना यूज़ करे, स्क्रीन बिल्कुल भी ना दिखाएं पेरेंट्स को चाहिए कि स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें। सही। अगर बच्चे की एज 2 to 5 है तो जस्ट उसका जो स्क्रीन टाइम है वो जस्ट 1 आवर होना चाहिए, और वो भी इस तरह से होना चाहिए कि वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट यूज़
करना चाहिए। सही, यानी कि जो 18 महीने का जो बच्चा है वो स्क्रीन टाइम उसका नहीं होगा, तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हदायत हैं जिनके बारे में आगाह होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो देखा है अक्सर 2-2, 3-3 महीने के भी बच्चे होते हैं तो उनके आगे जो है वो स्क्रीन होती है, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी जो है वो मतलब मुतमईन हो जाते हैं कि ठीक है बच्चा स्क्रीन के सामने बैठा है तो वो उसका टाइम गुजर रहा है तो बस ठीक है। और डिपेंड करता है ना कि क्वालिटी है या क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी से ज़्यादा बच्चे की जो क्वालिटी है ना, जो स्क्रीन में वो यूज़ कर रहा है वो मैटर करती है। एज अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम होना चाहिए और एज अप्रोप्रिएट कंटेंट भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे का जो कंटेंट वो देख रहा है वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है। सो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट मैटर करता है। उसके अलावा अगर बच्चा स्क्रीन यूज़ कर भी रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर बच्चा स्क्रीन यूज़ करे तो बिल्कुल स्क्रीन का होके रह जाता है और पेरेंट्स यहाँ पर अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और वो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। सो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर ऐसा है सो जो चीज़ें वो स्क्रीन पे देख रहा है उसको आप लोग इंटरेक्शंस में लाएं, उसको आप लोग कन्वर्सेशन में लाएं, उसके बारे में डिस्कस करें जो चीज़ें वो वहाँ पे देख रहे हैं। बिकॉज अगर वही चीज़ आप डिस्कशन में लाओगे तो बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो केयर गिवर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और बच्चे को सिर्फ ये नहीं होगा कि वो सिर्फ स्क्रीन का ही होके रह जाएगा। स्क्रीन अगर वो देख रहा है तो कुछ देर उसे देखने थे, लेकिन उसके बाद उसके साथ बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करें ताकि पता चले कि बच्चा क्या समझ रहा है, टू वे कम्युनिकेशन क्या कर रहा है। एग्जैक्टली, टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो सिर्फ स्क्रीन बैठ कर देखे। बिकॉज वो उन चीज़ों को फिर जनरलाइज नहीं कर पाते, वो बस उसी स्क्रीन तक लिमिटेड होकर जो चीज़ें वो लर्न भी कर रहे हैं, अगर कोई एजुकेशनल बेस्ड चीज़ें लर्न कर रहे हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर पाते, वो स्क्रीन तक ही महदूद होकर रह जाती हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वाकई ये बहुत अहम बात है और पेरेंट्स को इस हवाले से आगाह होना चाहिए कि किस एज में जो बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स या कोई भी गैजेट दिया जा सकता है और क्या स्क्रीन टाइम होना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी तो बच्चा बहुत सारे ज़हनी अमराज का भी शिकार हो सकता है, और ना सिर्फ ज़हनी अमराज का बल्कि उसकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो भी बहुत बुरे तरीके से इन चीज़ों में मुतासर हो सकती है। एमन, ये बताइएगा कि किस तरह से, कौन से ऐसे साइंस हैं या कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनको देखकर वालिदैन वाज़े तौर पर ये पहचान सकते हैं कि स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन टाइम के ज़्यादा होने की वजह से जो बच्चों की जो बोलने की सलाहियत है वो मुतासिर हो रही है। स्क्रीन टाइम जिस तरह से एक नेगेटिव इम्पेक्ट डालती है लैंग्वेज पर, और स्पेशली बच्चे जब स्क्रीन देख रहे होते हैं और उनका बाकी फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, उनकी जो बाकी एबिलिटीज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। सो अगर तो बच्चा स्क्रीन टाइम देख रहा है तो पेरेंट्स को इस चीज़ में नोटिस रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स को नोट करनी चाहिए और ओन टाइम जो है वो कंसल्टेशन की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह से अगर बच्चा जो है वो 1 ईयर का हो गया लेकिन उसकी स्पीच जो है वो अभी तक उसने कोई वर्ड नहीं बोला, उसने कोई साउंड्स नहीं निकाली, सो ये एक साइन हो सकता है जो कि लैंग्वेज डिले की तरफ लेके जा रहा हो बच्चे को। सो इसी तरह अगर बच्चा जो है वो बोल रहा है लेकिन वो एज अप्रोप्रिएट नहीं बोल रहा, लाइक अगर बच्चा 2 या 3 साल का है और फिर भी वो अभी तक आपको रिस्पॉन्स जो है वो वर्ड लेवल पे ही कर रहा है और उसको वर्ड्स को फ्रेज लेवल में या उस तरह से नहीं लेके जा रहा, सो ये भी एक साइन है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डिले है। बिकॉज फर्स्ट बर्थ पे अचीव हो रहा है और उसके बाद भी बच्चा जो है वो 2 या 3 साल के होने के बाद भी वो एक ही वर्ड पे आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, सो ये एक साइन हो सकता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डिले हो। उसके अलावा बच्चा जो है उसका अटेंशन स्पैन इतना नहीं रहा, स्क्रीन देखते हुए तो वो पूरा दिन बैठ के स्क्रीन देख सकता है, लेकिन अगर हम उसको बाकी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर रहे हैं सो उसमें उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसका जो अटेंशन है वो बिल्कुल उन चीज़ों की तरफ नहीं है। अटेंशन बेसिकली आपकी जो जितनी आपकी एज होगी उतने मिनट्स का मैक्सिमम अटेंशन स्पैन होना चाहिए, लेकिन बच्चों जो कि स्क्रीन से इतने यूज टू हो चुके होते हैं उनका अटेंशन स्पैन जो होता है वो एज अप्रोप्रिएट नहीं रहता, वो बाकी एक्टिविटीज़ को उस तरह से अटेंशन नहीं देते जिस तरह से वो एक स्क्रीन को दे रहे होते हैं। सो ये भी एक साइन हो सकता है कि बच्चा जो है वो
आपका लैंग्वेज डिले की तरफ जा रहा हो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चा जो है वो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इंगेज नहीं हो रहा, बच्चा प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ की तरफ आता ही नहीं है। बच्चे को चीज़ों के फंक्शनल यूज़ का नहीं पता, किस तरह से किस चीज़ को यूज़ करना है उसका नहीं पता। सो ये भी एक साइन हो जाता है कि हो सकता है बच्चा जो है वो लैंग्वेज डिले की तरफ जा रहा हो। सो इस तरह के अगर साइन अगर पेरेंट्स को देखने को मिलें तो उनको चाहिए कि फ़ौरन कंसल्ट करें, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं और उसकी जो लैंग्वेज स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी है उसका स्टार्टअप करें। बिकॉज जो फर्स्ट 3 to 4 इयर्स होते हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट के होते हैं, बच्चे की ग्रोथ के होते हैं, और यही इंपॉर्टेंट एज होती है जिस पे बच्चा चीज़ों को लर्न करता है, उनकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है, वो चीज़ों दूसरों के साथ इंट्रैक्शन सीखता है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि ये एज जो लिमिट है उसको ज़ाया मत करें और एज सून एज पॉसिबल जो है वो कंसल्टेशन की तरफ जाएँ। बिल्कुल, जो इब्तदाई साल हैं वो वाकई बच्चे की जो सलाहियत है बोलने की, समझने की, चीज़ों को देखने की, क्योंकि उस वक्त अगर हम देखें तो बच्चे बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, हर चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, मुशाहिदा कर रहे होते हैं, और उसके बारे में वो अक्सर अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर इस एज में स्क्रीन टाइम की वजह से अगर उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि जो बोलने की सलाहियत है तो वो मुतासिर होगी, तो उससे काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब हो सकती है, और इसके अलावा उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। हमें लाइव व्यूवर्स ने भी ज्वाइन किया है, फुरकान काज़मी हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और एमन हमें एक क्वेश्चन भी मौसूल हुआ है कि किस तरह से आप सबसे पहले जैसे कि आपने बात भी की, जो अगर 18 महीने का एक बच्चा है तो उससे पहले जो है वो स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में मज़ीद इस बात को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बार फिर आप एज लिमिट के हवाले से आप बता दीजिए कि कितनी एज में बच्चे को मोबाइल देना चाहिए, गैजेट्स देने चाहिए, स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए। तो एक बार फिर आप एज वाइज बता दें कि कितने एज में कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग यही है कि जो 18 मंथ्स तक जो है बच्चे को स्क्रीन टाइम उसका 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी बच्चा जो है आप उसको स्क्रीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको जो कंटेंट है वो क्या है, क्योंकि एजुकेशनल बेस्ड भी अगर आप चीज़ें सिखा रहे हैं तो इसका मतलब पहले तो ये कि अगर एज जो है वो 2 to 5 है तो आपने उसका जो स्क्रीन टाइम है वो तब भी लिमिटेड रखना है, लाइक वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 साल से 5 साल का बच्चा 1 घंटा मोबाइल या कोई भी गैजेट इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरह से भी नहीं कि वो कुछ भी देखे, अगर आप उसको एजुकेशनल बेस या कुछ अगर और भी दिखा रहे हो सो उसमें यह है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पेरेंट्स को उस टॉपिक या वो जो चीज़ वो देख रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि क्योंकि अगर बच्चा जो है वो बिल्कुल स्क्रीन में मसरूफ़ है और आप अपने काम में मसरूफ़ हैं तो उसमें ये है कि उसकी जो वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट है वो नहीं होती, वो इतनी उसकी जो वोकैबुलरी है वो उस तरह से बिल्ड नहीं हो पाती। सो पेरेंट्स को चाहिए कि इन चीज़ों को नोटिस में रखें, या फिर कुछ ऐसे टाइमर्स हैं, कुछ ऐसी एप्स हैं जो ये चीज़ें नोट करती है कि बच्चा क्या देख रहा है, कंटेंट क्या देख रहा है, कंटेंट क्या देख रहा है और कितने टाइम तक उसने ये चीज़ें देखनी है। सो वो पेरेंट्स जो है वो ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि उसका जो इंट्रैक्शन है ना वो बाकी लोगों से ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो केयर गिवर्स हैं या जो आउटसाइडर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करवाना चाहिए। बच्चे को न्यू एक्सपोजर्स देने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो स्क्रीन तक ही लिमिटेड रह जाए। उसके अलावा समटाइम्स ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स एक्सेसिव जब वो स्क्रीन टाइम यूज़ कर चुके होते हैं उसके बाद जो है जब उनको इस चीज़ का पता होता है कि बच्चे जो हैं वो डिलेज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसके बाद वो उसका स्क्रीन टाइम डायरेक्ट ज़ीरो कर देते हैं। सो इस तरह से भी नहीं करना चाहिए कि आप डायरेक्ट जो है वो ज़ीरो कर दें। अगर उसका 4 से 5 घंटे तो ग्रेजुअली जो है आप उसको कम करें और फिर उसको ज़ीरो ले आएँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आपने उनको अल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करने हैं। बिकॉज बच्चा अगर स्क्रीन में इंगेज था और अब उसके पास ऐसा इंगेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, सो बच्चे जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। सो साइड बाय साइड पेरेंट्स को चाहिए कि वो अल्टरनेटिव्स भी दें, उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ एजुकेशनल बेस्ड चीज़ें भी दें, कोई टॉय फॉर्म में, किसी एक्टिविटी फॉर्म में, और बच्चे को इंगेज रखने के लिए कुछ ऐसे पजल बोर्ड्स ला कर दें जिसमें वो इंगेज रहे। ऐसा ना हो कि
वो एक चीज़ जो जिससे आप तंग है वो ख़त्म कर दिए और अल्टरनेटिव्स में कुछ नहीं दिया। सो बच्चे को अल्टरनेटिव्स भी दें, चाहे वो बुक्स फॉर्म में दें, उसको स्टोरी करवाएं, उसको प्ले बेस्ड चीज़ों में इंगेज करें, ताकि बच्चा जो है वो उसका जो बिहेवियर है या जो वो उसकी एक हैबिट बनी हुई है वो उसका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। सो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अल्टरनेटिव्स मस्ट होने चाहिए। अच्छा, जैसे कि अमन, जैसे कि आपने बात की है कि हम इस बारे में बात करें कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट इफेक्ट होती है, स्क्रीन टाइम इफेक्ट भी करता है, लेकिन मैंने ये देखा है जब बच्चे स्क्रीन पर टाइम गुजारते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं, तो वो इमिटेट भी कर रहे होते हैं अक्सर, कार्टून्स के मतलब वर्ड्स को कॉपी कर रहे होते हैं, उन्हीं के अंदाज में बोल भी रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या आप क्या कहेंगी, इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जब बच्चा जो है उसके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसके साथ टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, मोबाइल पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती, इस तरह की जो ऐप्स या जो चीज़ें बच्चे यूज़ कर रहे हैं उसमें टू वे कम्युनिकेशन मुतासिर हो जाती है। इसलिए मैं साथ साथ कह रही हूँ कि इंट्रैक्शन करवाएं, फेस टू फेस और रियलिटी वर्ड से इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। बिकॉज बच्चे जो हैं वो चीज़ लर्न करते हैं या वो चीज़ सीखते हैं जो उसको दिखाई जाती है, चाहे वो इंट्रैक्शन से दिखाई जाए चाहे वो स्क्रीन से दिखाई जाए। तो अगर वो सिर्फ स्क्रीन तक ही महदूद होकर रह जाती है, वो चीज़ें तो लर्न कर लेते हैं लेकिन वो उसको रियल वर्ल्ड में फिर वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो जनरलाइज नहीं कर सकते। और इसी तरह कम्युनिकेशन भी उनकी इसी तरह से ही मुतासिर होती है कि वो बिकॉज उनकी जो टू वे कम्युनिकेशन थी वो वहाँ पर नहीं होती, वो बस जस्ट सुन रहे थे और बोल रहे थे, उनको आगे से रिस्पॉन्ड करने वाला कोई नहीं था। सो इसीलिए टू वे कम्युनिकेशन साथ साथ होना ज़रूरी है। जब बच्चा स्क्रीन पे भी हो तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट साथ ज़रूरी है कि वो उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें, उसके बारे में बताएं। सो ऐसा ना हो कि वो बस स्क्रीन तक ही महदूद रह जाए। बिल्कुल। और सामीने करम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम। ये प्रोग्राम ना सिर्फ आप हमारे FM रेडियो पर सुन सकते हैं बल्कि हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त ये प्रोग्राम लाइव भी किया जा रहा है। और आज हम बहुत अहम मौजू पर आज हमने बात की, जो स्क्रीन टाइम है किस तरह से बच्चों के बोलने और सीखने की जो सलाहियत है उसको किस तरह से मुतासर करता है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में ये चीज़ अब शामिल हो चुकी है, स्क्रीन टाइम, गैजेट्स। और अक्सर अब तो मैं ये भी देखती हूँ कि जो बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जो काम भी दिए जाते हैं, उसमें भी स्क्रीन की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी गैजेट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस लिहाज से इस चीज़ को डिस्कस करना और पेरेंट्स को इस हवाले से आगाह होना, जिस तरह से एमएन ने एज ग्रुप की बात की कि जो 18 महीने का जो बच्चा है उससे पहले स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 साल से 5 साल का जो बच्चा है उसका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसी हदायत है जिनको फॉलो करके पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज़ से जो है वो महफूज रख सकते हैं, ताकि जो उनकी बोलने और सीखने की जो इब्तदाई सालों में जो सलाहियत बन रही होती है वो मुतासिर ना हो। अच्छा एमन, जिस तरह से आपने काफ़ी स्ट्रेटजीज़ की बात की, डिटेल में आपने बताया भी कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो किन चीज़ों का पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, जाते जाते पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, टीचर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगी? पेरेंट्स को यही देना चाहूँगी कि जो स्क्रीन टाइम है उसकी लिमिट्स को सेट करना चाहिए। अगर आप स्क्रीन प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो उसमें ये हो कि 18 मंथ्स से नीचे बच्चों को स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। उसके अलावा अगर 2 to 5 हैं तो उसमें एज अप्रोप्रिएट चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, कंटेंट एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और उसके अलावा ऐसे टाइमर्स या ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लिमिट कर सके स्क्रीन टाइम को और साथ साथ नोटिस कर सके कि बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है। उसके अलावा अगर आप स्क्रीन टाइम बच्चे को प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसके अल्टरनेटिव्स में ऐसी पजल बोर्ड्स या ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी स्टोरीज़ जो इमेजिनेटिव हों, उन चीज़ों में बच्चों को इंगेज रखना चाहिए, बनाए बच्चों को। एग्जैक्टली। उसके अलावा जो प्ले बेस्ड चीज़ें हैं उसमें बच्चों को इंगेज रखना चाहिए। बच्चों को जो हॉबीज़ हैं बच्चों की या स्पोर्ट्स हैं उसमें बच्चों को इंगेज करना चाहिए, ताकि उसका जो अटेंशन है वो स्क्रीन से हट के इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहे, वो इन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन दे। उसके अलावा कुछ ऐसे दिन में कुछ ऐसे एरियाज़ या कुछ ऐसे टाइम होने चाहिए जो स्क्रीन फ्री हो, स्पेशली वो टाइम जो मील टाइम हो और वो टाइम जो बेड टाइम हो, उसमें बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, ताकि बच्चे को आप जो है वो डिफरेंट चीज़ों में इंगेज कर सको। बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा होता है कि
पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बच्चे को फ़ोन नहीं देते, लेकिन सिर्फ खाना खाते हुए बच्चा जो है वो फ़ोन बिल्कुल, इस्तेमाल ये कर रहा सुनने में होता आता है। है। सो इसमें ये होता है कि बच्चे की उससे भी लैंग्वेज मुतासिर हो रही होती है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता वो क्या खा रहा है। अगर बच्चे के स्क्रीन जो उसका मील टाइम है वो स्क्रीन फ्री है, तो उसमें आप उसकी वोकेबलरी इन्हेंस कर सकते हो। आप उसे एप्पल खिला रहे हो तो उसको बता सकते हो ये रेड एप्पल है, इसको खाते हैं, यमी है। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं कुकीज़ वगैरह, उसके बारे में बच्चे को बता सकते हो। सो आप उसमें ड्यूरिंग मील टाइम आप उसको डिफरेंट न्यू वर्ड्स का एक्सपोजर करवाते हैं, आप उसको डिफरेंट उसकी जो वोकेबलरी है वो इन्हांस करवाते हैं। सो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें जो स्क्रीन टाइम है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चे जो कि जिसमें हमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन चीज़ों को मॉडल ना करें। जैसे हमारे पास जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बेबी टॉक कर रहे होते हैं, जैसे कि वाटर को वाह वाह बोल रहे होते हैं, या इस तरह से, मतलब उन्होंने कुछ एक कोई चीज़ों को चाहिए तो उसको कोई अल्टरनेटिव वर्ड रखा होता है। सो एक टाइम तक बच्चे को उस वर्ड्स को जो है वो देखें कि अगर वो आफ्टर एज 1 भी वो इसी तरह से बेबी टॉक कर रहा है, सो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको रिस्पॉन्ड ना करें, बजाय इसके कि अगर वो वाटर को कुछ और कह रहा है तो आप उससे पूछो अच्छा आपको पानी चाहिए या वाटर चाहिए। सो आपने जो रियल वर्ड है उससे बच्चों को एक्सपोजर करवाना है, बजाय इसके कि आप उसके साथ बेबी टॉक करना स्टार्ट हो जाए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो वोकैबुलरी में खुद भी पार्टिसिपेट करें, बच्चों की वोकैबुलरी को बढ़ाने में पार्टिसिपेट करें, और जो रियल वर्ड्स हैं उनका एक्सपोजर करवाएं, बजाय इसके कि आप जो अल्टरनेटिव वर्ड जो बच्चे यूज़ करें आप उसी को ही उसको सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हो। सो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोगों को साइंस नज़र आ भी रही हैं, सो आपने वेट नहीं करना कि थोड़ा और बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, या थोड़ा और वेट कर लेते हैं। सो आपने अर्ली एज में ही बच्चों की थेरेपी स्टार्ट कर देनी है, अगर ऐसे कोई साइंस नज़र आ रही है कि बच्चा जो है वो डिले माइलस्टोन्स की तरफ जा रहा है। सो पेशेंट्स के साथ पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो कंसल्टेशन ले और एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कंसल्ट करें और उनकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं। सही, थैंक यू सो मच एमन। और आपने इस हवाले से आपने बात की, आपने काफ़ी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया, बहुत सारी ऐसी हदायत है जिन पर पेरेंट्स को अमल करना चाहिए। जिस तरह से एमन ने बात भी की कि किस तरह से जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट है, जो अल्फाज का जो ज़ख़ीरा होता है, जो बच्चों का वक्त के साथ बढ़ रहा होता है इब्तदाई सालों में, तो उसमें पेरेंट्स किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज किया जा सकता है, उनके लिए ऐसी दिलचस्प एक्टिविटीज़ बनाई जा सकती हैं, घर में भी उनसे बात की जा सकती है, और जो इंटरेक्शन है उससे उनकी जो है वोकैबुलरी है वो बेहतर हो सकती है, और इस तरह से जो बच्चों का जो बोलने और सीखने का अमल है उसको हम आसान बना सकते हैं। सामीने कराम, आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है, और आज हमने बात करी स्क्रीन टाइम और लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से, किस तरह से वो बच्चों को जो है उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो बोलने की सलाहियत है, वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से मुतासिर हो रही है। तो सामीने कराम, उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने इस हवाले से कुछ नया जाना होगा, और CDC अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा, और मैं भी अनाउंस कर देती हूँ 0320786533, और CDC एक रिहैब इदारा है, और डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ जो है इस हवाले से बच्चों के लिए जो है वो दी जाती है। जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़, डिपार्टमेंट्स और फैसिलिटीज़ मौजूद है, जिसका जिक्र एमन ने प्रोग्राम के आगाज़ में भी किया है। अगर आप ये प्रोग्राम मिस कर चुके हैं तो ये प्रोग्राम हमारी फेसबुक के आर्काइव में भी मौजूद रहेगा, आप इसको देख सकते हैं, और इसको यूट्यूब पर भी जो है वो इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा, तो वहाँ से भी आप इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और सामीने कराम, आपसे इजाज़त लूँगी, और अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।